दोस्तों, श्री गणेश जी और भगवान परशुराम जी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। श्री गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव जी के छोटे पुत्र हैं, जिन्हें सारे देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। जबकि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठवें अंश अवतार है, जिन्हें स्वयं भगवान शिव जी ने युद्ध कलाओं और अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया था। साथ ही साथ भगवान शिव जी ने परशुराम जी को वरदान स्वरूप अपना शक्तिशाली दिव्य परशु भी दिया था, जिसके कारण ही उन्हें परशुराम जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भगवान परशुराम जी के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने समय के सभी निरंकुश और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का 21 बार संहार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हीं भगवान परशुराम जी और श्री गणेश जी में एक बार युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध की कथा पुराणों में वर्णित है। यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह हम आज की कथा में जानेंगे। दोस्तों, एक दिन भगवान शिव जी ध्यान कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई कैलाश आके उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न कर रहा था। यह देखकर भगवान शिव जी ने गणेश जी से कहा, हे पुत्र गणेश, जब तक मेरा ध्यान पूर्ण नहीं हो जाता तब तक तुम किसी को भी मुझसे मिलने भीतर मत आने देना। इतना कहकर भगवान शिव जी ध्यान में चले गए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री गणेश जी कैलाश के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। तब तक कई देवता और महर्षि भगवान शिव जी से भेंट करने के लिए कैलाश आए, लेकिन श्री गणेश जी ने किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं दी। वहाँ दूसरी तरफ परशुराम जी कई सालों के तपस्या के पश्चात अपने तप से बाहर आए। तप से बाहर आते ही उन्हें अपने गुरु महादेव से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। इस कारण वे भागते भागते महेंद्र पर्वत से कैलाश तक आ गए। लेकिन कैलाश पर आते ही श्री गणेश जी ने उनका मार्ग रोक लिया। इस कारण परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री गणेश जी से कहा, हे गजमुख बालक, तुम कौन हो और तुमने मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस कैसे किया। तब श्री गणेश जी ने बड़े विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से कहा, हे ऋषिवर, मैं पार्वती नंदन महादेव पुत्र गणेश हूँ। पिताजी का आदेश है कि किसी को भी भीतर न आने दिया जाए, इस कारण आप भी उनसे नहीं मिल सकते। यह सुनकर परशुराम जी ने गणेश जी से कहा, मैं महादेव का परम शिष्य परशुराम हूँ। महादेव मेरे आराध्य है, तुम मुझे मेरे आराध्य से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम अभी मेरे मार्ग से हट जाओ। ऐसा कहकर भगवान परशुराम जी बलपूर्वक अंदर जाने लगे। तब श्री गणेश जी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। यह देखकर भगवान परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और श्री गणेश जी को मार्ग से हटाने हेतु उन्होंने श्री गणेश जी से युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध शुरू होते ही परशुराम जी ने अलग अलग अस्त्र और शस्त्रों से श्री गणेश जी पर प्रहार किया, लेकिन श्री गणेश जी ने परशुराम जी के सारे अस्त्रों को विफल कर दिया। एक बालक ने मेरे अस्त्र शस्त्र को विफल कर दिया। यह देखकर परशुराम जी भी चिंता में पड़ गए और तब उन्होंने भगवान शिव जी से मिले हुए परशु का आवाहन किया और उसे श्री गणेश जी के तरफ फेंका। लेकिन अपने पिता के दिए हुए परशु का अपमान ना हो, इसलिए श्री गणेश जी ने उस परशु का सम्मान करते हुए उसके बार को अपने दंत पे ले लिया। इस कारण श्री गणेश जी का एक दंत खंडित हो गया। दंत के खंडित होने के पीड़ा के कारण श्री गणेश जी माता माता कहकर चित्कार करने लगे। इसी कारण माता पार्वती तत्काल ही वहाँ प्रकट हुई और श्री गणेश जी के टूटे हुए दंत को देखकर वे प्रचंड क्रोधित भी हो गई। यह देखकर परशुराम जी को भी क्रोध में की गई अपनी गलती का एहसास हुआ और वे मन ही मन महादेव का आवाहन करने लगे। अपने भक्त के आवाहन पर महादेव तत्काल ही वहाँ प्रकट हो गए। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे स्वामी, परशुराम जी ने हमारे पुत्र पर आक्रमण किया, गणेश का एक दंत खंडित भी कर दिया। आप इन्हें दंड दीजिए, अन्यथा ये मेरे श्राप के पात्र हो जाएंगे। अपनी माता का यह उग्र स्वरूप देखकर श्री गणेश जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे माते, परशुराम जी पिताजी के परम भक्त है और जब मैंने उन्हें पिताजी से मिलने के लिए रोका तो उनका क्रोध आना स्वाभाविक था।
जिसके कारण उन्होंने मुझ पर परशु चला दिया। कृपया आप परशुराम जी को क्षमा कर दें माते। श्री गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम जी भी अचंभित हो गए। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, हमारे पुत्र गणेश में इतनी शक्ति विद्वान है कि वो अकेले ही सभी प्रकार के संकटों से लड़ सकते हैं। गणेश चाहता तो परशु के वार को भी रोक सकता था, लेकिन मेरे वरदान का अपमान ना हो, इस कारण गणेश ने परशु के वार को अपने दंत पे सह लिया। अगर गणेश जैसा बल किसी और में होता तो निश्चित ही वो परशुराम जी से युद्ध करके इस घटना को विनाश लीला में परिवर्तित कर देता। किंतु ऐसा ना करते हुए जिस प्रकार गणेश ने इस संसार में शांति बनाए रखी, मेरे शस्त्र का मान रखा और मेरे आदेश का पालन करने के लिए अपनी प्राणों की चिंता नहीं की, ये सारी बातें सराहनीय हैं, अतुलनीय हैं। पार्वती, श्री हरि विष्णु जी के अवतार परशुराम जी ने गणेश का दंत खंडित कर गणेश को क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्होंने गणेश जी की सहनशीलता, बुद्धि, सामर्थ्य, धैर्य और क्षमाशीलता जैसे गुणों को संसार के सामने लाकर गणेश का उद्धार ही किया है। श्री गणेश के यही गुण उसे प्रथम पूज्य बनने में सहायक होंगे और इस टूटे हुए दंत के कारण गणेश जी को एक दंत भी कहा जाएगा। महादेव की यह बात सुनकर परशुराम जी का भी अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने श्री गणेश जी से कहा, हे गणेश जी, मैं एक ऋषि और एक योद्धा होकर भी आपके जैसे सहनशीलता और ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं पा सका। मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आपका यह टूटा हुआ दंत व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके इसी दंत से आगे चलकर एक महान महाकाव्य का निर्माण होगा। ऐसा कहकर परशुराम जी वहाँ से चले गए और आगे चलकर द्वापर युग में श्री गणेश जी ने इसी टूटे हुए दंत से महाभारत नामक महाकाव्य लिखा, जिसे उन्हें महर्षि व्यास द्वारा बताई गई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।